तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 उर्दू का पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है हमद, जिसको जिसके मुसन्निफ हैं शबनम कमाली साहब। तो आज हम लोग इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमद किसे कहते हैं। तो हमद होगा, हमद किसे कहते हैं, तो हमद अल्लाह की तारीफ को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि हमद अल्लाह की तारीफ को ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस हमद के शायर का नाम क्या है। तो जो हमद के मुसन्निफ हैं या शायर हैं, उनका नाम है शबनम कमाली साहब। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी है, तो है शबनम कमाली साहब। तो शबनम कमाली साहब ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि शबनम कमाली साहब कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली साहब 12 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो पिछला क्वेश्चन में था कि कब पैदा हुए, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पैदा हुए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो दोनों क्वेश्चन एक में भी आ सकता है या अलग अलग भी आ सकता है। तो पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है बिहार, और बिहार पोखरेरा और जिला सीतामढ़ी, और तीसरा है दिल्ली, और चौथा है लखनऊ। तो शबनम कमाली हमारे बिहार के ही थे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, कब हुआ। तो शबनम कमाली साहब का इंतकाल 2006 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हमद और नात में बुनियादी फ़र्क है कि हमद जो होता है वो अल्लाह की तारीफ़ के लिए बयां की जाती है, और नात जो होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान की जाती है। तो इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका कि अल्लाह की तारीफ़ को, हमद अल्लाह की तारीफ़ को कहा जाता है और नात नबी के लिए कही जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इस नज्म में शायर अल्लाह की किस सिफत की तारीफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे तो इसमें मालूम चलेगा कि इसका ऑप्शन बी होगा, खालिक कायनात को। तो ऑप्शन बी इसमें देखेंगे तो खालिक कायनात जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नज्म का मरकजी मौजू क्या है। तो नज्म का मरकजी मौजू क्या है। तो नज्म ऑप्शन नंबर ए में है अल्लाह की रहमत व सना को, दूसरा है मोहब्बत को, और तीसरा वतन परस्ती, और चौथा जुदाई को। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि हम चैप्टर में ही अल्लाह का सिफत ही बयान किया गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, अल्लाह की हमदो सना को। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि शबनम कमाली की शायरी का रंग क्या है। तो शबनम कमाली का शायरी का रंग ये है कि ऑप्शन नंबर ए में है दीनी और रूहानियत से भरपूर, बी में है रोमानवी, और सी में है इनकलाबी, और डी में है तंजिया। तंजिया मतलब थोड़ा सा वो होता है कि ड्रामा टाइप का होता है, और इनकलाबी होता है जो अपने वतन और वतन या देश के लिए किया जाए। तो इसलिए शबनम कमाली साहब जो लिखे थे वो दीनी और रूहानियत से भरपूर शायरी ही उनका अक्सर आता था, और उनका कई किताब भी है, उसको आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, हमद की सिन्फ और शायरी में किस तरह मकबूल है। तो ऑप्शन ए है बहुत कम, बी है तकरीबन तमाम शायरों ने लिखी, सी है सिर्फ जदीद शायरों ने, और डी है कोई नहीं लिखता। तो और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तकरीबन सभी शायरों ने, क्योंकि
सभी शायर लगभग तो डी का हो जाएगा। 10th का होगा। 10th का होगा। तो 10th का होगा बी, क्योंकि सभी शायरों ने लगभग अल्लाह की हम्दो सना बयां की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम्द से मुराद है खुदाए अज़्ज़वजल नज़्म में किसको बयान किया गया है। तो हम्द से मुराद, तो इसमें खुदाए अज़्ज़वजल को किससे मुराद किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। तो इसमें देखेंगे कि किसको मुराद किया गया है। तो खुदाए अज़्ज़वजल अल्लाह ताला, ऑप्शन ए है, बी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सी है फरिश्ता, और डी है इंसान। तो इसमें अल्लाह ताला को ही खुदाए अज़्ज़वजल कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, शायर अल्लाह से क्या दुआ करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन हिदायत और रहमत, दूसरा है दौलत, तीसरा है शोहरत, और डी ऑप्शन है लंबी उम्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिदायत और रहमत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, इस हम्द में अल्लाह की कुदरत का इजहार किस तरह किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें है ऑप्शन ए में है कायनात की तख्लीक, बी में है इंसानी ज़िंदगी, और सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा दोनों, क्योंकि हम्द में कायनात की तख्लीक भी की गई है और इंसान की ज़िंदगी की भी थोड़ी बहुत बातें की गई है हम्द में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नज्म का अंदाज कैसा है। तो नज्म का अंदाज है, ए में है सादा और पूरा असर, मतलब पूरा असर लिखा गया है, इसको पढ़ सकते हैं पूरा असर। बी है पेचीदा, मतलब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी टाइप का। सी है तवील, मतलब लंबा, और डी है मुख्तसर, मतलब छोटा। तो इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब सादा और पूरा असर, मतलब इसको पढ़ने पे असर भी कुछ ना कुछ होगा और सादा भी होता है, इसमें ज़्यादा पेचीदा, तवील और मुख्तसर जैसी कोई बात नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा करेक्शन है कि इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, शायर शबनम कमाली की मशहूर किताबों में से एक है। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि आगे इनके किताबों का भी जिक्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि शायर शबनम कमाली की मशहूर किताबों में से एक है अनवार शरीयत, ऑप्शन बी दीवाने गालिब, और ऑप्शन सी है बालिज बालिज जिब्राइल, और डी में है बांगदार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा, जो शबनम कमाली साहब का किताब है उसका नाम है अनवार अकीदत। तो अनवार अकीदत ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, हम्द की तारीफ में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हम्द की तारीफ में ऑप्शन ए है तारीफ़ व तौसीफ़, और बी में है तनकीद, सी में है शिकायत, और डी में है मजाक। तो हम्द जो होता है वो अल्लाह की तारीफ़ के लिए ही किया जाता है, तो इसमें तनकीद और मजाक जैसी कोई बात नहीं, और शिकायत जो है वो हम्द में नहीं आती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तारीफ़ व तौसीफ़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे कि हम्द सबक, मतलब यहाँ लिया गया है इस सबक का मकसद क्या है, मतलब पूछा गया है कि हम्द सबक का मकसद क्या है। तो ऑप्शन ए में है अल्लाह की अजमत अजमत सुखना अजमत अल्लाह की अजमत और सुखना, बी में है तारीख पढ़ना, और सी में है साइंस, और डी में है रियाजी। तो हम्द जो हम लोग पहले ही चैप्टर से शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं कि हम्द अल्लाह की ही सिफत को बयान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्लाह की अजमत व शुखना को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि शबनम कमाली की ज़िंदगी का
बेशतर हिस्सा क्या था? मतलब शबनम कमाली का अक्सर शबनम कमाली का जितना ज़िंदगी या उम्र कटा उनमें सबसे बेशतर हिस्सा क्या था? तो उनका सबसे बेशतर हिस्सा था, ऑप्शन ए है वतन व तबलीग, बी है सियासत, सी है तिजारत और डी है खेल। तो शबनम कमाली साहब का बेशतर हिस्सा वतन व तबलीग के लिए ही कटा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कि नज्म में अल्लाह को किस तरह याद किया गया है। तो नज्म में अल्लाह को किस तरह याद किया गया है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर में ए में है रब्बुल आलमीन, बी में है मालिक कायनात, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी, क्योंकि रब्बुल आलमीन को भी याद किया गया है और मालिक कायनात को भी याद किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हम्द उर्दू अदब की कौन सी सिन्फ है। तो हम्द उर्दू अदब की कौन सी सिन्फ है, तो पहला है मदहिया और बी है हजू, सी है मरसिया और डी है गजल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मदहिया। क्वेश्चन नंबर 21 में है, थोड़ा सा इसका भी करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि शायर की शायरी में सबसे ज़्यादा क्या है। तो पूछा गया है कि हम्द शायरी जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है, ऑप्शन देखेंगे नातिया और हमदिया है, बी है गजल, सी है नज़म और डी है अफसाना। तो हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं कि हम्द जो है वो अल्लाह ताला की सिफत को बयान करता है, तो इसमें गजल जैसी कोई बात नहीं है और इसमें अफसाना जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अफसाना हम लोग नॉवेल को बोलते हैं, तो नॉवेल थोड़ा लंबा होता है और हम लोग को मालूम है कि छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें नॉवेल जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा नातिया और हमदिया, क्योंकि अल्लाह का सिफत ही बयान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इस हम्द में कायनात की तख्लीक का जिक्र है। तो पूछा गया है कि हम्द में क्या कायनात की तख्लीक का जिक्र है। तो ऑप्शन अब ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में है सिर्फ इंसान के लिए है, डी में है सिर्फ जमीन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा हाँ, क्योंकि हम्द में कायनात का ही तख्लीक का जिक्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर की शायरी अल्लाह की रहमत की बात करती है। मतलब हम्द शायरी जो है वो अल्लाह की रहमत की बात करती है, तो इसमें देखना है ऑप्शन ए है हाँ, बी है नहीं और सी है सिर्फ अजाब, डी है कोई नहीं। तो हम्द जो है अल्लाह की तारीफ को ही असल में बयान करती है, इसमें अजाब की कोई मतलब बात नहीं की गई है और बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं और डी है कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि हम्द सिर्फ अल्लाह की रहमत की ही बात की गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि नज्म की अनवान क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको ध्यान देंगे कि नज्म की अनवान क्या है। तो नज्म के अनवान है, ऑप्शन ए है हमदे खुदाए व अजुजल, बी है नात और सी है गजल, डी है मरसिया। तो हम्द जो हम लोग जानते हैं खुदाए तौला के लिए ही लिखा गया था, मतलब उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन ए में है हम्द खुदाए अज़्ज़ोजल के लिए, बी है नात और सी है गजल। तो बी हम लोग मालूम है नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हमारे नबी थे, उनके लिए ही पढ़ा जाता है और हम्द खुदाए तौला अज़्ज़ोजल के लिए ही किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखेंगे कि शबनम कमाली बिहार के किस जिला से थे। तो मतलब 12 आपको देखा गया है कि मैट्रिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन का जिक्र होता है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, किस जिला के थे, कब पैदा हुए और कभी कभी उनका गांव भी पूछ लिया जाता है, तो उनका गांव हमेशा याद रखना है कि सीतामढ़ी जिला हो गया और गाँव पोखरैरा हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बिहार के पोखरैरा जिला में थे, बिहार के पोखरैरा गांव में थे, और इसमें पूछा गया है किस जिला से थे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस जिला से थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सीतामढ़ी जिला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हम्द की एक अहम खुसूसियत है। तो हम्द की एक अहम खुसूसियत है
कि अल्लाह की तौहीद के लिए ही हमद को ये किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि सी में कुफ्र दिया गया है, डी में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद यहाँ शिकायत होगा, तो डी को आप लोग नहीं कैंसिल कर दीजिए। और डी सी कुफ्र है तो हमद के लिए आएगा नहीं। और सी शरीक लिखा है, तो शरीक में मतलब हाँ, शरीक में जो हो गया ये तौहीद की बात ही नहीं होती है, क्योंकि तौहीद मतलब अकेला होता है और शरीक मतलब बहुत लोग शामिल होते हैं या एक से ज़्यादा कुछ शरीक करते हैं। तो तौहीद अल्लाह के लिए ही यूज किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। डी ऑप्शन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। उसमें पूछा गया है कि हमद सबक मतलब इस सबक से क्या सबक मिलता है, मतलब हमद सबक जो था उससे क्या सबक मिलता है। तो ऑप्शन ए है अल्लाह पर यकीन और शुक्र, बी है नफरत, सी है हसद और डी है गुस्सा। तो हमद में अल्लाह पर यकीन और शुक्र का ही बात किया गया है, क्योंकि नफरत तो खुदा से करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और सी है हसद, हसद इंसान से ही होता है, खुदा से कोई हसद नहीं है। और डी गुस्सा, गुस्सा जैसे इसमें कोई बात नहीं है। तो हमद अल्लाह पर यकीन और शुक्र को ही बयां करता है, मतलब हमद जो था वो अल्लाह के पर यकीन और शुक्र के लिए ही लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 में कि शायर की दीगर मशहूर किताबें, मतलब एक में तो था कि किसी एक शबनम कमाली साहब का एक किताब का नाम बताना था, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें पूछा गया है कि शायर की दीगर मशहूर किताबें, मतलब उस किताब को छोड़ के कुछ और भी किताबों का जिक्र किया गया है आपके किताब में, जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि शबनम कमाली साहब का और कौन कौन सा किताब था। तो इसमें ऑप्शन ए नंबर है रियाज अकीदत, जे आए अकीदत, बी है दीवाने, और सी है बाले जिब्राइल, और डी है सब। तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा रियाज अकीदत और जे आए अकीदत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि नज्म में अल्लाह की कौन सी सिफत नुमाइया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि नज्म में अल्लाह की कौन सी सिफत नुमाइया है। तो ए में है कादिर मुतलक, और बी में है जईफ, सी में है महदूद, और डी में है कोई नहीं। तो महदूद जो होता है वो एक बाउंडेशन होता है, मतलब इसको आप मतलब एक बाउंड्री के तहत आप बंद कर सकते हैं, मतलब महदूद मतलब हो गया लिमिटेशन, और लिमिटेशन हो गया। और डी में कोई नहीं, तो कोई नहीं है, ऐसा बात कोई नहीं है। जईफ में पुराना हो गया, तो कादिर मुतलक होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे सॉरी, एक क्वेश्चन और है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है शायर शबनम कमाली की शायरी का शायरी का सबब क्या था। शायरी का सबब है, तो इसमें करेक्शन है। तो ऑप्शन ए में है नात और हमद, और बी में है गज़ल और नज्म, सी में है अफसाना और ड्रामा, डी में है सियासी और समाजी मसाइल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो शायर शबनम कमाली की शायरी का सबब था वो मतलब जो हमद लिखे थे उनका सबब था नात और हमद, गज़ल व नज्म, और सी है अफसाना और ड्रामा। तो हम लोग जैसे इनका और भी बहुत है हमद को छोड़ के, फिलहाल यहाँ बात जो हुआ है वो हमद व नात के लिए हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आप लोगों के लिए आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले क्लास में इसके अगले चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकेगा उसको बना के हम लोग लेके आएंगे। और नए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।